6-7 लोग अकेले को मारा। देखिए मोनालिसा किस तरीके महाकुंभ में माला बेचने आई लड़की, जिसे लोग मोनालिसा के नाम से जानते हैं, अचानक से इंटरनेट पर सेंसेशन बन गई। लेकिन इस प्रसिद्ध ने उसकी जिंदगी में कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। लाखों का कर्ज चुकाने के लिए महाकुंभ में माला बेचने आई इस भोली भाली लड़की की हालत अब ऐसी हो गई है कि उसे अपनी जान की रक्षा के लिए योगी सरकार से गुहार लगानी पड़ी है। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरा हो सकता है, यह कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन मोनालिसा की कहानी ने इसे सच साबित कर दिया। अपनी कजरारी आंखों और मासूमियत भरे चेहरे से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी मोनालिसा अब इसी स्टारडम के कारण डर और धमकियों का सामना कर रही है। मोनालिसा, जो सिर्फ माला बेचने के लिए महाकुंभ आई थी, इंटरनेट पर वायरल होने के बाद आम जिंदगी जीने में मुश्किलें महसूस कर रही है। लोग उसे हर जगह घेर लेते हैं, फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। उसकी यह लोकप्रियता उसके लिए खुशी नहीं बल्कि परेशानी बन गई है। वायरल होने के शुरुआती दिनों में यह ध्यान आकर्षण उसे अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे यह बोझिल और डरावना साबित हुआ। लोगों की भीड़ ने न सिर्फ उसके काम को प्रभावित किया बल्कि उसकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। हर वक्त उसे घेर लिया जाता और वीडियो बनाए जाते। मोनालिसा ने बताया कि वायरल होने के बाद से माला की बिक्री में गिरावट आई है। लोग माला खरीदने के बजाय सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं। एक दिन तो पत्रकारों और यूट्यूबर्स की भीड़ ने उसे घेर लिया, जिससे वह पूरा दिन एक भी माला नहीं बेच पाई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मोनालिसा के भाई ने वीडियो बनाने वालों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। 9 लोगों ने मिलकर उनके भाई की पिटाई की, जिसमें मोनालिसा भी घायल हो गई। रोते हुए मोनालिसा ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील की। उसने बताया कि उसके परिवार ने कर्ज लेकर महाकुंभ मेले में सामान खरीदा था, लेकिन अब धमकियों और उत्पीड़न के कारण वह बेच नहीं पा रही है। अब हालत ऐसी हो गई है कि उसे महाकुंभ छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। परिवार की सुरक्षा और आर्थिक संकट ने मोनालिसा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। एक गरीब परिवार की लड़की, जो अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल पर संघर्ष कर रही थी, आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। यह घटना दिखाती है कि साधारण लोग भी किस तरह सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्ध हो सकते हैं। मोनालिसा की कजरारी आंखें और उसकी मासूम मुस्कान ने उसे खास बना दिया है। कई मीम्स और पोस्ट्स में उसे भारत की पारंपरिक सुंदरता का प्रतीक बताया जा रहा है। इस घटना ने साबित किया कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों और मेकअप में नहीं, बल्कि सादगी और आत्मिक पवित्रता में है। मोनालिसा की सादगी, उसका रुद्राक्ष की माला बेचने का काम और उसकी पारंपरिक वेशभूषा भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्चाई और सादगी है, तो आप किसी भी परिस्थिति में खास बन सकते हैं। जैसे ही मोनालिसा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी, उन्होंने तुरंत महाकुंभ का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महाकुंभ में बढ़ते खतरे का संज्ञान लिया और हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने यह स्पष्ट आदेश दिया कि जो भी किसी श्रद्धालु या बेटी को परेशान करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ में हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। इस बार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और कोई भी असामाजिक तत्व महाकुंभ की पवित्रता को प्रभावित न कर सके। उन्होंने महाकुंभ के दोनों प्रमुख स्नान की तैयारियों का गहन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का आदेश दिया। मोनालिसा अब समझ गई है कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे खुद भी कदम उठाने होंगे। सवाल यह है कि क्या वह महाकुंभ छोड़कर चली जाएगी या यहां से निकलने के बाद भी अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करेगी। यह घटना यह सिखाती है कि रातों रात मिली प्रसिद्धि हमेशा सुखद नहीं होती। मोनालिसा की साधारण जिंदगी में आया यह खतरनाक मोड़ उसकी स्थिति को बदल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की पवित्र धरती से यह संदेश दिया कि महाकुंभ की शोभा को बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाएगा।
किसी भी अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। मोनालिसा अब उम्मीद कर रही है कि मुख्यमंत्री उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि वह अपने परिवार के लिए अपना काम जारी रख सके। मोनालिसा, जो भगवान शिव की आराधना के लिए आई हजारों श्रद्धालुओं के बीच एक अनजानी श्रद्धालु बनकर आई थी, अब सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। लोग अब शिव भक्ति से ज्यादा इस लड़की के बारे में जानने को उत्सुक हैं। उसकी कजरारी आंखें, उसकी सादगी और उसके हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं उसे एक नई पहचान दे चुकी हैं। यह लड़की कोई साध्वी नहीं बल्कि संघर्ष की प्रतिमा है। वह न सिर्फ अपनी सुंदरता और तेजस्वी आंखों से जानी जा रही है, बल्कि उसकी समझदारी और शिष्टता ने भी लोगों का दिल जीत लिया है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि सादगी और संघर्ष से भी पहचान बनाई जा सकती है। मोनालिसा एक ऐसा चेहरा है जो अपनी मेहनत और संघर्ष से सभी को प्रेरित कर रही है। उसकी कहानी यह दिखाती है कि सादगी और संघर्ष से ही असली पहचान बनाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह उचित है कि एक धार्मिक स्थल जहां करोड़ों लोग देश विदेश से आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वहां एक साधारण लड़की को केंद्र में रखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाए। महाकुंभ, जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है, वहां कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने इस लड़की को इस तरह से वायरल कर दिया कि लोगों का ध्यान पूजा पाठ से हटकर सिर्फ उस पर टिक गया। महाकुंभ में आने वाले युवा अब मेले में इस लड़की को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या इस वायरल होने से इस गरीब लड़की को कोई फायदा हुआ? इसका जवाब है नहीं, बल्कि यह प्रसिद्धि उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। क्या महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचना चाहिए। इससे पहले भी महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारियां वायरल हुई थीं, और अब मोनालिसा सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। लेकिन क्या इस लोकप्रियता का कोई सार्थक परिणाम है, या यह सिर्फ मोनालिसा की जिंदगी को और मुश्किल बना रही है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोनालिसा की मदद करेंगे? क्या उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा? ये सवाल अभी बाकी हैं। इस घटना ने यह सिखाया है कि पहचान और स्टारडम के साथ बड़ी चुनौतियां आती हैं। प्रसिद्धि का बोझ हर किसी के लिए नहीं होता। मोनालिसा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी बिना चाहत के मिली पहचान परेशानी का कारण भी बन सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और हमारे